सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी लाइफ भी बड़ी अच्छी सी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज आपकी गुन्नू मैम ने आपको बताने वाली है कि आप अगर इन केस आपने स्ट्रीम चूज कर ली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसके बाद आप अपनी नीट की प्रिपरेशन या फिर नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या एग्जैक्टली करना पड़ेगा वो सब कुछ बताने वाली है। एवरीथिंग यू नीड टू नो टू बी अ डॉक्टर। एक डॉक्टर बनने के लिए, एक मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें वेरी बिगिनिंग से करनी है, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच आउट करो, क्योंकि इतना सा सेशन है, फटाक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो भाई देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ना नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले होंगे, तो आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए वेदांतु हमेशा से ही आपके साथ था। तो वेदांतु लेकर के आया है अपने वेदांतु लर्निंग सेंटर्स, जो कि आपके ऑफलाइन सेंटर्स हैं। इन्हीं ऑफलाइन सेंटर्स में हमारी ही तरह आपके बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जहां पे आपको ग्रेट कंटेंट मिलने वाला है एंड इवन आपकी 3 तरीके से डाउट सॉल्विंग की भी ध्यान दिया जाएगा। तो नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं ना, जहाँ पे आपको इतने सारे डाउट्स होते हैं लेकिन आप उनको क्लियर नहीं कर पाते, इन लर्निंग सेंटर्स में वो आपके सब कुछ पूरे क्लियर अप हो सकते हैं। तो अगर मैं इन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के बारे में और कहूँ तो आपके सारे मास्टर टीचर्स आपको इन्हीं लर्निंग सेंटर्स में बताने के लिए, आपकी कैरियर काउंसलिंग करने के लिए, बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि क्लास 11 12 क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे इसका कैरियर में हमारे क्या रोल होगा, हम अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए कौन सा स्ट्रीम चूज करें। इसके लिए आपके सारे मास्टर टीचर्स आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं कल 21 मार्च को पुणे में, जहां पे आप उनसे कैरियर से रिलेटेड सारे डाउट्स पूछ सकते हो, अपने मास्टर टीचर से मिल सकते हो एंड आपको रोड मैप वो बताने वाले हैं। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी, नीट के लिए प्रिपेयर करोगे उसके लिए भी, ये सारी गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ये आपके क्लास 8th 9th 10th 11th 12th एंड इवन आपकी जेई और नीट की आफ्टर 12th जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी होने वाला है। तो भाई अगर आपको इसके लिए रजिस्टर करना है, भाई कुछ करने की जरूरत ऐसे पड़ेगी नहीं। इसी तरीके से आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, ये सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा आपका, उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, रजिस्टर हियर टू मीट योर अभिषेक सर। इस लिंक पे बस आपको क्लिक करना है, ये गूगल फॉर्म ओपन होकर के आएगा। इस गूगल फॉर्म में बस अपना नाम डालना है, अपना ग्रेड डालना है कि आप किस क्लास में हो, और आप जो पुणे वाला इवेंट अटेंड कर रहे हो उस पर क्लिक करके आपको बस सबमिट कर देना, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। इसके अलावा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो तो मेक श्योर जरूर करना, आप इस इवेंट को जरूर अटेंड करो, क्योंकि आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो माइट भी आपको पहले नहीं पता हो। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन आवर वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई देखो, डाउट तो हमारा यही होता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, और ये जो स्ट्रीम चूजिंग का एक कीड़ा होता है, इतना बड़ा जो डिफिकल्ट टास्क होता है, वो हम कैसे, इवन मेरे टाइम पे भी ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मैं साइंस लूँ कि मैं कॉमर्स लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बट मेरा एक फोकस था कि मुझे टीचर बनना है एंड हियर आई एम टीचर। ठीक है, तो भाई आपको पाथ पता होना चाहिए और आप कौन सा स्ट्रीम चूज करो। तो स्ट्रीम चूजिंग क्या होता है, आपका इंटरेस्ट चेकआउट करो कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपकी स्किल्स उसमें अच्छी है कि नहीं है, और उसमें आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है कि नहीं है। ये 3 चीजें अगर आप डिसाइड कर सकते हो ना, तो आप इजीली अपनी स्ट्रीम चूज कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रीम कुछ नहीं होता, एक तरीके का ऐसा डिसिप्लिन होता है, जो एक एकेडमिक सब्जेक्ट होता है जो आप फॉलो करोगे, उसके बाद उसी के एकेडमिक सब्जेक्ट के बेसिस पे आपके बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जो आप फर्दर अपने 12th पूरा कंप्लीट करने के बाद चूज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये होता है कि देखो, कोई भी हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको 60% मार्क्स तो चाहिए होते हैं, और बहुत ही मिनिमम मार्क्स है 60% मार्क्स लेके आना आज कर के टाइम पे, क्योंकि आप ना, जितना मैं बोल रही हूँ ना, उससे कई ज़्यादा आप होनहार बच्चे हो मेरे सारे। तो जहाँ से आप स्ट्रीम चूज करोगे वहाँ से आपके दिमाग में आने लगेगा कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, क्या होता है। तो मैक्स टू मैक्स ना, हर एक अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले ना आपको 60% से अबव चाहिए होता है। तो अब ये क्या है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं,
हैं साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि या तो उनको आईआईटी जेईई जाना है या तो उनको नीट करना है। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेना चाहते हो या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको साइंस स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, साइंस में भी आपको क्या क्या चीजें चूज करनी पड़ेंगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो मैंडेटरी रहती हैं। उसके बाद मैथ्स एंड बायो में आपके पास ऑप्शन रहता है ना, मैथ्स या बायो। तो अगर आपको नीट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको बायो चूज करना पड़ेगा, और अगर आपको आईआईटी जेईई में जाना तो आपको मैथ्स चूज करना पड़ेगा। उसके साथ आपके बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यही बोलूंगी कि जो सब्जेक्ट में मतलब आपको इंटरेस्ट है ना, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपने चूज कर ली बायो, तो सबसे पहले क्या होता है? देखो, नीट का एग्जाम होता है, एम्स का एग्जाम होता है, एएफ, वो ये एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो आपके स्टेट के रहते हैं, स्टेट वाइज। सबसे पहला पाथवे तो आपका यही रहता है, सबसे पहला पाथवे रहेगा 11th एंड 12th। क्या रहेगा? 11th एंड 12th के बेसिक्स को क्लियर रखना। जितने भी बेसिक्स आप अपने 11th एंड 12th में पढ़ोगे टॉपिक्स, वो सब एकदम क्लियर रखना, क्योंकि यही बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे तब आप इतने हायर लेवल के एग्जाम्स, वो नीट हो, एम्स का एग्जाम हो या स्टेट वाइज कॉलेजेस का एग्जाम्स हो, वो क्लियर अप कर पाओगे। ठीक है, नीट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई करोगे। वो सब्जेक्ट, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपको किसी रेप्यूटेड कॉलेज में एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। और अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 12th क्लास में होनी चाहिए, और मैक्स टू मैक्स मिनिमम नंबर आपके 60% से ऊपर ही होने चाहिए। एक अच्छे एक्रीडेटेड बोर्ड से आपने, वो चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर आपका स्टेट बोर्ड ही क्यों ना हो, एक्रीडेटेड बोर्ड से आपने अपना 12th पास आउट किया है जिसमें आपके 60% से ज्यादा मार्क्स हैं, एंड इन क्लास 50% से ज्यादा या 60%, मैक्स में 60% होता है, 60% से ज्यादा आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। इसीलिए भाई 11th एंड 12th पे बहुत फोकस रखना, आप हल्के में नहीं ले सकते हो अपने 11th एंड 12th को। नेक्स्ट रहेगा कि अब आप प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करो। मैंने आपको बता दिया कि नीट का एग्जाम होता किस लिए है, आपको 11th एंड 12th क्यों अच्छे से फोकस करनी, क्योंकि 11th 12th का ही पूरा कंसेप्ट आपका नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अपने एनसीईआरटी के बेसिक्स को, अपने 11th एंड 12th के बेसिक्स को, इवन 9th एंड 10th के बेसिक्स को बहुत क्लियर रखना, डगमगाना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं यही बोलूंगी कि बिगिन अर्ली। आपके पेपर खत्म हो चुके हैं, एक हफ्ता आपने बहुत एंजॉय कर लिया, अब खुद से ही एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, रिसर्च करना स्टार्ट करो। क्या रिसर्च करना स्टार्ट करो? सबसे पहले चेकआउट करो कि सिलेबस क्या होता है नीट का। ठीक है, क्या चेकआउट करना है आपको? सिलेबस चेकआउट करना है कि फिजिक्स में कितना सिलेबस आता है, केमिस्ट्री में कितना सिलेबस आता है, बायो में कितना सिलेबस आता है, टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का ये पेपर रहता है आपका, जिसमें से हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, कितना पासिंग क्राइटेरिया रहता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, क्या रहता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको जानने हैं। उसके बाद जब इतना आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया कि कितना सिलेबस है, क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके ये सब जानने के बाद अपनी स्टडी टाइम को प्लान करो कि आपको सेल्फ स्टडी, देखो यहां से आपको मैं सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत बोलूंगी। आप कोचिंग में जो भी पढ़ के आ रहे हो उसको जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, चीजें क्लियर अप नहीं होंगी, और फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाउट्स का जो है ना पहाड़ खड़ा हो जाएगा, जो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। तो जैसे हम 12th में आपको बोलते ही थे कि हमेशा सेल्फ स्टडी किया करो, यहाँ पे भी आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, अपना स्टडी शेड्यूल तैयार रखना। और इसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि एक रेप्यूटेड कोचिंग आप ले सकते हो। देखो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों स्टडीज होती हैं। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है, अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आपके प्यारे जानू सर ने एक चैनल खोला है नीट एक्स करके, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल होगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे आपके फेवरेट जानू सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं आपके नीट के लिए, एंड बहुत सारे ऐसे ही टीचर्स आपको वहां पे बायो और केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाले हैं जो नीट में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है कि नीट का एग्जाम आता कैसे है, वो आपको सब उसमें हेल्प करने
वाले हैं, ठीक है। और अगर इन केस आपको ऑनलाइन नहीं जाना है, ऑफलाइन जाना है, तो आप वेदांतु लर्निंग सेंटर्स को एक बार विजिट कर सकते हो। वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कितना फीस है, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या क्या क्वालिफाइड है, कौन कौन से क्वालिफाइड टीचर्स है, किस तरीके से आपको मेंटोरशिप मिलेगी, ये सब कुछ अवेलेबल है उन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स में, जिसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको वो इवेंट अटेंड करना पड़ेगा और वो लिंक फिल आउट करना पड़ेगा। तो एक अच्छे से कोचिंग प्रोग्राम में अगर आप एनरोल कर दोगे ना, तो जो आपको असिस्टेंट कहीं से नहीं मिलने वाली है, आपको वहाँ कोचिंग सेंटर से मिलेगी। जो भी चीज़ आपको डाउट में लगती है या उसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो सब आपकी उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में क्लियर अप हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया कि आपको नीट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है। सबसे पहले चेकआउट करो पूरे सिलेबस को, कितने टॉपिक्स आते हैं, कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद चेकआउट करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, और उसके बाद अपना स्टडी शेड्यूल बनाओ, अच्छे से प्लान करो, और उसके बाद एक अच्छी सी कोचिंग सेंटर में जाकर के खुद को एनरोल कराओ। और टाइमली आपको पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। देखो, डेली नहीं पढ़ाई करोगे तो नहीं निकलने वाला है, कुछ भी हो जाए, उल्टा भी खड़े हो जाओगे ना तब भी नहीं निकलेगा एग्जाम। तो कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करना। ऐसे ही बस ये सारे सेशंस को अटेंड करते रहिए और अपने जूनियर्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना, ताकि उनका भी हमारे साथ 10th क्लास में भला हो जाए। उनको भी बोलना, और खुद भी ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको ऐसे ही सारे सेशंस के डे टू डे अपडेट्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।